3 5। एक के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा? 2 या 5 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा? अब बच्चे एक बात ज़रा ध्यान से सुनना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, कॉमन नंबर 1 है और ये दूसरा है, तो यहाँ पर कॉमन नंबर हमारे पास 2 हो गए, 2 और 5। इसी करके हमने बोला वो डाइस के क्वेश्चन जिनके अंदर कॉमन नंबर 2 हैं और फिगर कितनी है 2, उन क्वेश्चनों के जवाब हम कैसे देंगे? हमारे को केवल एक बात याद रखनी है, 2 और 5 तो कॉमन नंबर हो ही गए, इन दोनों पे कट आउट करके 1 के अपोजिट में क्या आ गया? 3। अब 2 और 5 के भी अपोजिट यानी कि इसकी विपरीत सतह पर क्या अंक आएगा, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो बच्चे हमारे पास डाइस में कौन कौन सी डिजिट बचती हैं? 4 और 6। तो हम कहेंगे 2 के अपोजिट में हमारे अंक 4 और 6 में से कुछ भी, 5 के अपोजिट में भी 4 और 6 में से कुछ भी, 4 के अपोजिट में पूछेगा तो 2 और 5 में से कुछ भी, ऐसे ही 6 के अपोजिट में पूछेगा 2 और 5 में से कुछ भी। तो इस तरीके से बच्चे हमारे को आंसर देना आना चाहिए कि हमारे आंसर किस तरीके से डिफ़र करते हैं। लेकिन मेन चीज़ है बच्चे कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डिसाइडेड आंसर होते हैं। इसमें आंसर में ऑप्शन किस तरीके से आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डिपेंड ऑन ऑप्शन होता है। भाई आपके ऑप्शन में क्या लिखा है? जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल उसने आपसे पूछ लिया 2 के अपोजिट में कौन सी संख्या है ये। अगर मान लेते हैं हमारे ऑप्शन हैं 1 3 5 या फिर 4, या फिर कह देगा ऑप्शन 4 6, 4 और 6 में से कुछ भी, या कैन नॉट डिटरमाइन 4 6, कैन नॉट डिटरमाइन या फिर नॉन। हमसे पूछा कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा तो हमने कहा 4 और 6 में से कुछ भी, लेकिन यहाँ पे 4 ही ऑप्शन में है, 6 है नहीं, तो आंसर ये बोलेंगे ना तो 1 है, ना 3 है, ना 5 है। अब यहाँ पे 4 और 6 दोनों है तो 4 और 6 दोनों कह देंगे, लेकिन यहाँ पे 4 भी है 6 भी है, तो कौन सा आंसर लगाएं? बच्चे नन नहीं बोलेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि कैन नॉट डिटरमाइन इसके अलावा तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता। नन का मतलब होता है कि इनमें से आंसर नहीं है, कोई और होगा। तो हमने बोला अब कैन नॉट डिटरमाइन 4 और 6 ही आएंगे, 4 6 से अलावा कुछ नहीं आएगा, तो उस केस में आंसर क्या बोलेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। एक ही डाइस की 2 डिफरेंट सिचुएशन आपको बना के दी हुई हैं। AEF AFB। वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, क्या देगा? ए के अपोजिट में अल्फ़ाबेट कौन सा, डी के अपोजिट में अल्फ़ाबेट कौन सा, बी के अपोजिट में अल्फ़ाबेट कौन सा, या फिर सी के अपोजिट में अल्फ़ाबेट कौन सा, व्हाट्सएवर। अब इधर देखो, जो कॉमन है उनको अलग से छाट लो। AF तो ई के अपोजिट में क्या आएगा? बी। डन। अब ए अल्फ़ाबेट टोटल 6 हैं, ABCDEF। AF तो कट ही गया आपका, और ई के पीछे बी आ गया, तो बचे सी और डी। तो हम कहेंगे ए के अपोजिट सी और डी में से कुछ भी। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं सी इस डी के अपोजिट में पूछ ले, तो ए और बी में ए और एफ में से कुछ भी। ऐसे ही सी के अपोजिट में पूछ लेगा तो वही ए और एफ में से कुछ भी। मतलब ई के अपोजिट तो बी हो गया, ए और एफ के अपोजिट सरफेस में सी और डी में से कुछ भी आ सकता है। तो ए के अपोजिट सी डी, एफ के अपोजिट सी डी, ए के अपोजिट सी डी, एफ के अपोजिट सी डी, या सी के अपोजिट ए एफ, डी के अपोजिट ए एफ। डन हो गई बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं।
कहेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। देखना, वही 2 और 4 तो बच्चे 2 नंबर कट ही गए, तो 3 के अपोजिट में 6 हो गया। अब कल अपन एक बात पढ़ी थी, 3 और 6 जो एक दूसरे के विपरीत सतह पर अंग होंगे वे ना तो एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे। देखो 3 और 6 एक साथ दिख रहा है, क्रॉस हो गया। 3 और 6 इसमें एक साथ छिप गया, क्रॉस हो गया। 3 और 6 इसमें एक साथ छिप गया, क्रॉस हो गया। तो आंसर हो गया आपके पास डी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में बच्चे आप आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ए बी सी ए सी एफ, वही 4 ऑप्शन आपको लिख देगा इससे भी। देखो बच्चे, सबसे पहले वही 2 ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन हैं। ए सी कॉमन है तो इनको तो कट आउट कर दो। तो बी के अपोजिट क्या आएगा, एफ। तो इसी से रिलेटेड आप एक बात बोलेंगे, ना तो एक साथ छिपेंगे ना एक साथ दिखेंगे। देखो दिख रहे हैं, क्रॉस, छिप रहे हैं, क्रॉस। बी और एफ छिप गए, क्रॉस। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हम के ऊपर बात करते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है ए और सी, दूसरा ऑप्शन लिखा है बी या फिर एफ, तीसरा ऑप्शन लिखा है ई और एफ, चौथा ऑप्शन लिखा है ई और ए। फोकस करना बच्चे, वही कौन कौन से हैं जो इन दोनों में कॉमन है। आपने बोला बी एफ कॉमन है, तो ए के अपोजिट में सी आएगा। ठीक है, अब अपने को पता है बच्चे दोनों जगह ए सी तो नहीं आ सकते क्योंकि दोनों एक साथ दिख जाएंगे, और ना ही दोनों छिप सकते। भाई इन दोनों में से कहीं जगह या तो ए आएगा या सी आएगा, ऐसा नहीं हो सकता दोनों जगह ए और सी दोनों आ जाए। तो यहाँ पे दोनों आ गए तो क्रॉस। इस ऑप्शन में ना ए है ना सी है, ये भी क्रॉस। इस ऑप्शन में ना ए है ना सी है, क्रॉस। तो आंसर हो गया डी। एक बार फिर दोबारा से
देखो बच्चे, आपको ये देखना है कि कॉमन कौन सा है। देखो कॉमन कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं। बी सी अल्फ़ाबेट कॉमन है, तो ए के अपोजिट ई आएगा। तो याद रखना बच्चे, इन दोनों ब्लैंक में ए और ई में से कोई एक अल्फ़ाबेट होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गया क्योंकि दोनों हैं। दूसरे ऑप्शन वैसे ही क्रॉस हो गया कि दोनों में से कोई भी नहीं है। एक आ गया तो आंसर यही है, नन पे क्रॉस। क्लियर हो गई बात। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। फोकस करें बच्चे। आपको सबसे पहले वही चीज़ देखनी है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। देखो 2 और 3 है, 2 3 को क्रॉस कर दिया तो एक के अपोजिट क्या आएगा, 4। अब मैंने आपको कल बच्चे एक बात बताई थी, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होते हैं ना तो वो दोनों एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ छिपेंगे। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता जिसके अंदर 1 और 4 दोनों छिपे हुए हों। तो देखो 1 और 4 छिप गए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जिनमें 1 और 4 दोनों हो, ये भी कट आउट। तो इनमें से कोई एक होगा, तो आंसर हो गया 2 और 4। ये बात आपको समझ आ गई होगी बच्चे। इसमें नेक्स्ट टाइप करते हैं जहाँ पर कॉमन नंबर एक भी ना हो। इससे पहले अपन ने टाइप पढ़ ली बच्चे जहाँ पर कॉमन नंबर कितना था, 1। समझ लेते हैं। 9, कॉमन नंबर। ऐसे डाइस से क्वेश्चन आते हैं बच्चे जिसमें कॉमन नंबर एक भी नहीं होता। इस डाइस में बच्चे आपको एक बात याद रखनी है, अगर कॉमन नंबर एक भी नहीं होगा तो वो डाइस 2 तरीके का होगा। चाहे तो होगा जनरल या फिर होगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस बच्चे वही होता है जो आपका एक नॉर्मल पासा होता है, जो आप अपने घर में यूज़ करते हो ना, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। जनरल डाइस एक नॉर्मल डाइस है, उसके अंदर ज़रूरी नहीं वो स्टैंडर्ड डाइस ही हो। अब स्टैंडर्ड डाइस में क्या फ़र्क होता है बच्चे, स्टैंडर्ड डाइस जो होता है ना उसमें जैसे ये इस तरीके से होता है, एक के लिए 1 पॉइंट और इसके अपोजिट सरफेस में 3 ऐसे बच्चे टोटल 6 पॉइंट मिलेंगे। जैसे 2 तो इसके अपोजिट में टोटल इस तरीके से 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर ये 3 होंगे तो इसके अपोजिट में ऐसे 4 पॉइंट मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो बच्चे स्टैंडर्ड डाइस होता है ना, ये इसकी पहले फेस पर है ना, तो इसके अपोजिट फेस पे 6 पॉइंट मिलेंगे। तो कहने का मतलब इसके अपोजिट सरफेस का टोटल 7 मिलेगा। अपोजिट टोटल का सरफेस क्या मिलेगा बच्चे, 7। ये देखो 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर मान लो आपने बोला एक डाइस है ये, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो ये स्टैंडर्ड हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड होता तो 2 के पीछे यहाँ 5 हो रहा होता। अब 5 तो सिंपल इसने ऊपर ही लिख दिया, तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, तो अपोजिट का टोटल 7 तो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब बच्चे कैसे पहचान करेंगे कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल। स्टैंडर्ड डाइस में आपको सिंपल एक बात देखनी है कि किसी भी एडजेसेंट का टोटल 7 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 5 और 2 7 हो गया ना, तो ये स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन नहीं होगा। तो कहाँ डाइस, कौन से डाइस का क्वेश्चन हो जाएगा, जनरल डाइस का। दोबारा देखो, जैसे मान लो बच्चे मैंने आपको एक डाइस की फिगर बना के दी और यहाँ पे नंबर लिख दिया 2
6 4। अब सोच के देखो बच्चे, ये स्टैंडर्डाइज है कि जर्नल? आपको पता लग गया। देखो किसी का टोटल 7 नहीं बन रहा ना, 6 और 2 8, 6 और 4 10, 4 और 2 6। अब ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो फिर जनरल डाइस कौन सा? जनरल डाइस हो गया ये। देखो जैसे मान लो मैंने आपको एक डाइस बना के दिया, 1 6 लिख दिया और ये 3। देखो 1 6 7 हो गया ना। कभी भी किसी एडजेसेंट का टोटल 7 बन जाए ना तो वो डाइस होगा जनरल। लेकिन ये तभी लगाना है जब कॉमन नंबर आपके पास एक भी ना हो। पढ़ाने वाले बच्चे बहुत गलत तरीके से पढ़ाते हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तो केवल इतनी सी बात कहता हूँ कि जनरल डाइस के अंदर याद रखना एडजेसेंट का टोटल 7 हो जाएगा। जैसे 1 + 6 7 हो गया। और एग्जांपल भी ले सकते हो आप, 3 + 4 4 और 3 7 हो गया। तो ये जनरल डाइस हो जाएंगे। अब बच्चे इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, सुनते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला हमारे पास 2 डाइस हैं, क्योंकि डाइस तो 2 ही चल रहे हैं। उन दोनों डाइस में 3 टाइप आपने कवर कर ली, जहाँ पर कॉमन नंबर कितना हो 1, जहाँ पर कॉमन नंबर कितने हो 2, या फिर कॉमन नंबर आपके पास एक भी ना हो। जैसे 1 2 3 4 6 5, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब बच्चे एक ही डाइस की 2 विभिन्न पोजीशन है, 2 विभिन्न सिचुएशन आपको दी हुई है, 1 2 3 4 6 5। अब सबसे पहले ये आइडेंटिफाई, देखो इसमें कॉमन नंबर तो नहीं है, आपने देखा इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। जैसे ही कॉमन नंबर नहीं है तो सबसे पहला काम आता है कि अब हमारे को ये देखना है कि डाइस जनरल है कि स्टैंडर्ड। अब कोई एक डाइस देख लो। क्यों सर? क्योंकि बच्चे एक ही डाइस की 2 विभिन्न सिचुएशन है, 2 डिफरेंट सिचुएशन दे रखी हैं। अगर यही स्टैंडर्ड नहीं है तो ये तो स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है। देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, तो स्टैंडर्ड नहीं है। डाइस कौन सा? जनरल। ठीक। अब यहाँ पे भी देख लो, अगर देखना चाह रहे हो तो 6 और 4 10, 5 और 4 9, 6 और 5 11, 6 और 4 10, नहीं बन रहा ना। तो ये डाइस कौन सा है बच्चे आपके पास? जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है? जनरल। ठीक। अब बच्चे जैसे ही जनरल डाइस हो जाता है तो हम सिंपली एक बात कहेंगे, 3 के अपोजिट में सिंपली 4, सिंपली 5, 3 के अपोजिट में 5, 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6। लेकिन बच्चा मेरी बात को सुनना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 1 2 3 ये डाइस चेक करो, स्टैंडर्ड है कि जनरल? हमने देखा किन्हीं का भी टोटल 7 नहीं हो रहा। जब ये 7 नहीं हो रहा तो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, जनरल डाइस है नहीं रहेगा। जनरल डाइस तो तब होता जब इसका टोटल 7 होता कहीं भी। अब ये किसी का टोटल 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब स्टैंडर्ड डाइस में बच्चे 1 के अपोजिट में सीधा नंबर क्या बोलोगे? 6, 2 के अपोजिट में क्या बोलोगे? 5, और 3 के अपोजिट में क्या बोलोगे? 4। फिर दोबारा से बोल देता हूँ वंस मोर, इधर देखो। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का टोटल 7 होता है। अब बच्चे देखा कि इसमें किसी का भी एडजेसेंट का टोटल 7 नहीं बन रहा, तो ये डाइस हो जाएगा स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो इसके अपोजिट सरफेसेस का टोटल 7 होता है। तो एक का अपोजिट सरफेस का टोटल 7 बनाने के लिए 6 लिखना पड़ेगा, 6 का बच्चे। अब जैसे 2 के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? 5, और 3 के अपोजिट क्या लिखना पड़ेगा? 4। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो 2 4 6 1 3 5। पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे, क्योंकि देखो कॉमन नंबर एक भी नहीं है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्डाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जनरल। देखो 2 + 4 6, 6 + 2 8। बच्चे एडजेसेंट का टोटल 7 नहीं हो रहा। जब एडजेसेंट का टोटल 7 नहीं हो रहा तो जनरल डाइस ना होके स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। अब अगर स्टैंडर्डाइज होगा तो अपोजिट सर्फेसेस का टोटल क्या मिलेगा? 7। तो 4 के अपोजिट में क्या पाएगा? 3, तभी 7 होगा। 2 के अपोजिट में क्या पाएगा? 5, 6 के अपोजिट में क्या पाएगा? 1। आई होप सो बच्चे आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई भी बच्चे क्वेश्चन की क्वेरी का आंसर चाहिए तो 8950842055
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन ज़रूर दबा लेना बच्चे, क्योंकि बच्चे डेली की डेली वीडियो आएंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू।